फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12, 25 से 29 तक। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन की वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का यह भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। ये प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सचरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। यदि ईश्वर मेरी सहायता नहीं करता, तो मैं शीघ्र ही अधोलोक चला जाता। हे प्रभु, जब लगता कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं,
मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1, 7 से 11। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे पहले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रभु उन्हें शिक्षा देता, अपना मार्ग दिखाता है। वह दुख और संकट से नहीं घबराता। ईश्वर अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह उसकी सहायता करता है, उसके पैर को फिसलने से बचाता और अधोलोक जाने से उसकी रक्षा करता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस लोगों को बोलते हैं कि ईश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसका तिरस्कार नहीं किया, परंतु जो लोग गैर यहूदी हैं उनको अपनी प्रजा बनाने के लिए
उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर उन लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते हैं जो ईश्वर को नहीं जानते, जो गैर यहूदी है। जब तक वे पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक यहूदियों की मुक्ति नहीं हो सकती। जब सब कोई पूर्णता प्राप्त कर लेगा, तो ईश्वर उसके भ्रष्ट बुद्धि को अपना मार्ग दिखाएगा और वे सभी ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएंगे और फिर से ईश्वर उनको अपनी प्रजा बना लेंगे और उनका परित्याग नहीं करेंगे। हालांकि उन लोगों ने ईश्वर का परित्याग कर दिया, परंतु ईश्वर उनका परित्याग नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं कि गैर यहूदी शास्त्री फरीदी बहुत ही घमंडी है, अहंकार है। वे ईश्वर को मुक्तिदाता नहीं मानते, यीशु को प्यार नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते। उनके अनुयायियों को पकड़ पकड़ कर मरवा डाला। वे लोग उनका तिरस्कार करते हैं जो यीशु के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि हम सभी ईश्वर के भोज पर निमंत्रित हैं। लेकिन जब हम निमंत्रण देता है, हमारा हृदय विनम्र होना चाहिए, खुला होना चाहिए। छल कपट और दुनिया के पाप से शुद्ध होना चाहिए। हमारा हृदय नम्र और विनीत होना चाहिए। जब हमें निमंत्रण में बुलाया जाता है, तो हम अपने मान और सम्मान में खो करके अपनी बेइज्जती नहीं करना। आप विनम्र पूर्वक आप ऐसे स्थान पर बैठे जहां आपके लिए बनाया गया है। ईश्वर खुद आपको प्रतिष्ठा देगा, आपका मान मर्यादा बढ़ाएगा। ईश्वर अपने प्रेम से भर देगा और अपनी कृपा पात्र बना लेगा। तो आइए हम सहृदय, निर्मल हृदय, शुद्ध हृदय से ईश्वर के पास जाए, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। वह हम पर दया करेगा और अपनी प्रजा के रूप में हमें स्वीकार करेगा। जय यीशु।